कल्याण सिर्फ वो कर सकता है दूसरों का जिसने पहले खुद अपना कल्याण कर रखा हो। जिसका अपना नहीं हुआ वो दूसरों का क्या करेगा। मैं स्पष्ट कथा में बार बार कहती हूं, मैंने कोई समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। खुद का आपा बदल जाए मेरे लिए यही बहुत है, क्योंकि अगर मेरा बदल गया तो सुनने वालों का अपने आप बदल जाएगा। उनको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बदलेगा। समाज में परिवर्तन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस दुनिया में जब राम भी आए तब भी रावण था, कृष्ण आए तब भी कंस था। बुराइयां हमेशा रहती हैं, कोई बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता है। और कोई, हाँ एक बात जरूर है, हमने समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इस पंडाल के भीतर जितने बैठे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आप को बदलें। कल को आप बाहर यहाँ जो कथा प्रांगण में बैठे हैं ना, और कल को आप जाकर के किसी मांस की दुकान पर कोई मछली इत्यादि, मांस इत्यादि खरीदोगे ना, तो सामने देखने वाला भी बोल देगा, कल तो बड़ा भगत जीवन के कथा में बैठा था, बड़ा नाच रहा था, आज तू यहाँ मांस मछली खा रहा है, शराब पी रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई? कथा सुनने के बाद कोई ये मत समझना कि अब हम आजाद हो गए। आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है कि अब हमें गलत रास्ते से दूर रहना। अगर गलत रास्ते पर गए तो कलंक आपको तो लगेगा ही लगेगा, पर सबसे पहले कलंक इस सत्संग को लगेगा कि बड़ा सत्संग सुनता था तू तो। हम कह तो देते हैं बड़े गर्व से, किसी संत के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया भर को दिखाते रहते, देखो हमारा फलाने संत के साथ फोटो। पर आप जानते हैं एक संत के साथ फोटो खिंचाने का मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि अगर आप अगर गलत काम करोगे तो सबसे पहले उंगली उस संत पर उठाई जाएगी जिसके साथ आपकी फोटो। तू तो बड़ा उनका संग करता था, उनका संग करके भी कुछ सीखा नहीं तूने। गुरु पर उंगलियां उठाई जाएंगी, इसलिए सावधान। इस पंडाल से बाहर रोड पर भी हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सामने। सबके भीतर अच्छाई हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे तो सत्संग से दूर हैं, बुराइयां करेंगे ही। पर जो सत्संग से जुड़ा है, जो इस कथा से जुड़ा है, उनका ये दायित्व बनता है कि हम बुराइयों से दूर रहें, हम कृष्ण चरणों को पकड़ के रहें, हम उनका स्मरण करें। श्रवण करते 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 हृदय में स्मरण पैदा हो जाए। श्रवण का फल यही है। आप सही सुन रहे हो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब श्रवण करके मन में स्मरण चालू हो जाए, भगवान का चिंतन चालू हो जाए, भगवान का नाम चालू हो जाए, आरंभ हो जाए, मन में लगने लगे कि हरि सुमिरन बिन बहुत दिन खोए, बहुत दिन बीत गए हरि स्मरण के बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे। अब उनका स्मरण करना है, याद करिए उनकी। याद का उल्टा करो तो दया। तुम याद करोगे तो वहां से दया अपने आप होना चालू हो जाएगी। दया मांगनी नहीं पड़ती, कृपा मांगनी नहीं पड़ती, याद तो करो उनको। दुनिया की सब चीज याद है हमें, सब चीज की चिंता है हमें, भोजन की चिंता है हमें, पर भजन की चिंता नहीं, वजन की चिंता है। ये वाला वजन, मोटे हो गए तो पतला कैसे होना है, पतले हो गए तो मोटा कैसे होना। आधे लोगों को तो आजकल इतने ज्यादा डाइट कॉन्शियस नहीं है, वजन की चिंता है, पर भजन की चिंता नहीं है कोई। अजी वजन बढ़ गया तो कम हो सकता है, पर भजन अगर घट गया ना तो फिर सब काम बेकार हो जाएंगे। जितनी चिंता वजन की करते हो उतनी भजन की भी किया करो। भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब याद है, सब याद है।
किसने हमारी बेटी के ब्याह में 20 साल पहले कन्यादान में कितने का लिफाफा दिया था, ये तक याद है। वो सब याद है। उसने हमको वहां पर उस जगह पर ऐसे गाली दी थी, वो याद है। जो याद न रखने की चीज वो याद है, पर जो याद रखने वाले भगवान और उनका नाम है और वो याद नहीं, वही भुला दी। एक बार कबीर दास जी कहीं जा रहे थे एक गली में से, तो कुछ कन्याएं आपस में चर्चा कर रही थी। कुछ एक लड़की कन्या थी, उसकी कहीं शादी तय हुई थी। तो जो वर था, उस वर ने उपहार में, गिफ्ट में उस लड़की को एक नाक की नथ भिजवाई, स्वर्ण की। तो वो बड़ी खुश होकर अपनी सहेलियों को बता रही थी कि हमारे उन्होंने ये भिजवाई है और बड़ा हमसे स्नेह करते हैं, बड़ा हमसे प्रेम करते हैं, और खूब उसके गुणगान गा रही थी। तब कबीर ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नथनी भिजवाई तुम्हारे प्रियतम ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने ताको दियो विसार। कबीर कहते हैं कि जिसने नथनी दी उस यार को तो तू चिंतन कर रही है बार बार, और जिस नथनी को, जिस नाक पे तू पहनेगी, जो नाक आंख कान ये जिस करतार ने दिया, उसको तुम भूल गए। है इससे बड़ी कोई मूर्खता दुनिया में? कोई नहीं। इसलिए सब बातों की एक बात कि भैया भगवान का स्मरण। गोपियों ने क्या किया, क्या था गोपियों के पास? अगर हम लोग ये कहें कि जी भगवान को पाने के लिए तो जो जो क्वालिटीज़, जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए हम में तो है ही नहीं, क्योंकि हम में ज्ञान नहीं है, हमें अभी वैराग नहीं, हम में ये नहीं, हमें वो नहीं। अरे गोपियों के पास क्या था ये तो देखो। केवल एक चीज थी, कृष्ण का स्मरण, भगवान की याद। भगवान की याद करते 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 गोपी इस कोटि की साधिकाएं बन गई, इस कोटि की प्रेमिकाएं बन गई कि आज भी जब भगवान के भक्तों प्रेमियों का नाम लिया जाता है तो उसमें टॉप लिस्ट पर अगर पहला नाम किसी का आता है तो किसी योगी सन्यासी का नहीं आता, बल्कि गोपिकाओं का आता है। ऐसी गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। किसके द्वारा? स्मरण के द्वारा। भले दूर हैं कृष्ण से, लेकिन जब ठाकुर जी गैया चराने जाते तो एक एक पल गोपी बस कृष्ण की प्रतीक्षा करती, एक एक पल बस उनकी प्रतीक्षा में दिन बीत जाता, और एक एक क्षण जो है वो युग के समान लगता। जब किन्हीं के, आप किन्हीं का इंतजार करते हो संसार में जिनसे रिश्ता होता है, तो एक मिनट एक घंटा बराबर लगता है, एक घंटा एक दिन बराबर लगता है। ये तो साधारण संसार वाला है। अब जिसमें भगवान से प्रेम हो जाए तो सोचो, एक क्षण गोपी को युग के समान लगता। युग बीत गया पर ठाकुर जी नहीं आए, और हर पल बस श्री कृष्ण को पुकारती रहती। बस हमें भी यही करना है, और कुछ नहीं करना, वह यही करना है। दिन में जब याद आए ना आपको भगवान की, उसी क्षण आपको भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरा चित्त, मेरा हृदय ये उस पत्थर के समान है जिसमें लाख प्रयास करो वो पत्थर पिघलता नहीं है। मेरा मन भी उसी पत्थर जैसा बन गया है, ये आपके लिए पिघल नहीं रहा, या आपके लिए, आपकी याद में बह नहीं रहा है। आप कृपा करो, आप कृपा करो कि आप मेरे स्मरण में उतर जाओ, मेरी बुद्धि में उतर जाओ। पर बताओ, हम ये कितनी बार मांगा है भगवान से? सच्ची सच्ची अपने दिल से पूछो, कितनी बार आपने भगवान के सामने जाके ये मांगा है कि भगवान मुझे आपके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए।
हमने क्या मांगा? भगवान के अलावा दूसरी सब चीज चाहिए, ये मांगा है हमने। अब ये हंसी की बात है कि नहीं है? एक देश का राजा आपको कहे कि भैया जी आज हम बड़े खुश हैं, आज हमारा जन्मदिन है, मांगो क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरा, मोती, क्या चाहिए? तो आप कहो कि राजा जी हमारी भैंस के लिए थोड़ा सा चारा दे दो। राजा कहेगा ये तो पूरा बुद्धिहीन है, बावरा है, पागल है। हम कह रहे हैं एक दो गांव मांग लो, एक दो राज मांग लो, सोना चांदी मांग लो, और ये भूसा मांग रहा है। यही हालत तो हमारी भगवान के सामने। भगवान कह रहे हैं मैं तुझे सर्वस्व लुटा दूंगा, अपने आप को दे दूंगा। पर हम क्या मांग रहे हैं? बेटी को बेटा हो जाए, बेटा नौकरी लग जाए। अब देखो कोई बुरा माने तो माने, पर ये भूसा मांगने ही बराबर है। जो जगत का नाथ है उससे अगर ये सब चीजें मांग रहे हैं तो भूसा ही मांग रहे हैं। असल बात तो यही है। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, अब बस एक चीज चाहिए, बस आप, केवल आपका स्मरण, केवल आपकी याद। ये जब तक मन में पैदा नहीं होगा ना, तब तक श्रवण व्यर्थ है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, पर अभी श्रवण अच्छी तरह मन से उतरा नहीं। जब उतर जाएगा तो मन में बस एक भाव पैदा होगा,